क्या आप भी बहुत ज़्यादा मेरी तरह परेशान हो जाते हैं सुबह के टाइम में? क्योंकि सुबह का जो भाग दौड़ जो होता है ना, वो कोई इतना ज़्यादा सख्त हो जाता है, समझ नहीं आता कि क्या करूँ क्या ना करूँ। और ये कोई इतनी ज़्यादा परेशानी बढ़ने लगती है, एक चीज़ अगर करूँ ना तो एक चीज़ छूटने लगता है। बहुत ज़्यादा परेशानी होती है अक्सर उन ख़वातीन के साथ जिनके बच्चे ना स्कूल जाते हैं सुबह 8 बजे, 7 बजे, 6 बजे, या फिर जिनके हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, उन लोगों के साथ। तो आज की जो व्लॉग है ना, मैं नाइट रूटीन शेयर करने वाली हूँ, जो कि इस तरीके से अगर करेंगे ना तो यकीन जानिए ये कोई इतना दिन हल्का हो जाता है। और सुबह 8 बजते बजते ना आपका काम यूँ चुटकियों में हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसा कि हमारी तरफ ना ठंड कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है, और सुबह के टाइम में इतना ज़्यादा सवेरे बाहर निकलना बहुत ठंड लगती है, और अपने आप को बचाना भी चाहिए। तो मैं क्या सोची हूँ ना, 2 दिन से मैं क्या करती हूँ, रात में जो है ना बहुत सारे काम काज करके रख लेती हूँ कि ताकि सुबह के टाइम पर ना ये कोई इतना इजी हो, सिर्फ कोई एक चीज़ मुझे बनाना रहे, और है ना जल्दी से मेरा जो है ना बच्चे का टिफ़िन वो रेडी हो जाए, और ये नाश्ता वगैरह जो करके जाते हैं ना वो सब टाइम पर हो जाए। क्योंकि सुबह अगर आप लेट उठेंगे और सारा काम ऐसे ही पड़ा रह जाएगा ना, तो फिर करने में भी लेट हो जाएगी। ये कोई गाड़ी वाला चिल्लाता रहेगा, सीटियाँ देता रहेगा, और आपके बच्चों का काम जो है ना वो वक्त पर होगा नहीं। टिफ़िन वगैरह हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो नहीं हो पाता है। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर करने वाली हूँ। अच्छा लगेगा ना तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ये रूटीन फॉलो ज़रूर से कीजिएगा, ठीक है? अच्छा, जो लोग नए हैं ना सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लोग पुराने हैं प्लीज़ कमेंट करिएगा, और है ना लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है? यहाँ पर जो है ना कल के लिए मैं सब्जी आज ही बना रही हूँ। या तो अगर किसी को ताज़ा ताज़ा फ्रेश फ्रेश खाना है ना, तो वो ये क्या करे, सब्जी को कटिंग करके रख ले। अब जिस चीज़ की सब्जी बनाना है ना वो चीज़ जो है ना कटिंग करके रख ले, क्योंकि सब्जी कटिंग करने में भी टाइम लगती है। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ कि मैं प्रॉपर जो है ना बना करके ही रख देती हूँ, ये बहुत ईजी होती है। अच्छा, यहाँ पर शाम का टाइम था ना, 4 बजे से पहले का टाइम था, क्योंकि 3:30 बजे जो है ना वो असर की ना अजान हो जाती है। तो ये कोई जो टाइम था ना 4 बजे के करीब का था, मैं नमाज से फारिग हो गई थी असर के। उसके बाद जो है ना मेरी दियादिन सब आती है, मैं बैठ करके गप्पे सप्पे लड़ा रही होती हूँ, और फिर मगरिब के बाद जाकर के मैं रोटियाँ बनाती थी, सिर्फ एक रोटी। तो मैंने अपनी रूटीन चेंज कर ली, क्योंकि सुबह के टाइम पे मुझसे सवेरे उठा भी नहीं जा रहा, और फिर जो है ना लेट हो जाता है। या तो बच्चों को मैगी या फिर कोई बिस्किट वगैरह दे करके भेजने से तो बेहतर है ना कोई काम काज है ना वो पहले ही कर ले। तो रात में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है ना जिन्हें पहले करने की होती है। या तो आपके पास बहुत सारे बर्तन वगैरह हैं, उन्हें धो ले, या फिर बच्चों का टिफ़िन धोना होता है। बहुत सारे इंसान को मैं ये देखती हूँ, और बहुत सारी आदत भी रहती है ना कि इधर एक चीज़ बन रहा है और इधर टिफ़िन को फटाफट से धो रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, एक रोज ना पहले ही अपना काम मुकम्मल कर ले। ये कोई इतना सुबह के टाइम पर ईजी हो जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, सब्जी काटना, आटा गूँदना, फिर या तो पका करके रख दे, क्योंकि आटा जो है ना गूँद करके फ्रिज में ना रखे, बाहर भी आराम से रख सकते हैं। जैसे आप सोने के लिए जा रहे हो ना, तो आपको एक अंदाज़ा होनी चाहिए कि कल के लिए मुझे कितना सारा रोटी बनाना है। एक अंदाज़ा होता है ना, हर एक हाउसवाइफ के घर में हर एक तरह का जो है ना नाश्ता भी बनता है, और कितने आदमी है उनके ऊपर डिपेंड करता है। उस हिसाब से सब अपना अपना जो है ना मैनेजमेंट की हुई रहती है। तो खैर उसी तरीके से जो है ना जितना है, तो सोने से पहले ऐशा की नमाज पढ़ लो, उसके बाद फटाफट से आटा गूंद करके रख दो। सुबह के टाइम में इजी रहेगा, और शाम के टाइम में ना ज़्यादा ठंडी नहीं लगती। वो इसलिए नहीं लगती है ना कि पूरी दिन धूप से ना सारी चीज़ गरम गरम रहता है, तो शाम में कोई ज़्यादा ठंड नहीं लगती। ठंड ना ज़्यादा सुबह में लगती है। तो बस यहाँ पर है ना मैं सब्जी बना करके प्रॉपर रख दूँगी, और आटा जो है ना मैं गूँथ करके रख दूँगी, ताकि सुबह में मैं जब उठूँ ना तो मुझे ये सब काम किया किराया मिले, और सुबह एकदम प्रोटेक्टिव रहे और एकदम एनर्जी भरा रहे। जैसे मैं उठूँ, एक एक दो काम रहे तो दिल खुश हो जाता है। जब इंसान का दिल खुश हो जाता है तो यकीन जानिए फ्रेंड्स, ये कोई इतना माइंड हल्का रहेगा, चिड़चिड़ापन जो है ना वो सब बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पर जो मैं मसाले भून रही हूँ, चढ़ा दी हूँ सालन बनाने के लिए। गोभी आलू की सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि यही मुझे टिफ़िन में देना है। अच्छा, एक बात और है ना, जिस स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ते हैं ना, उस स्कूल का एक चीज़ मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वैसे तो माशाल्लाह हर चीज़ ठीक है, लेकिन टिफ़िन देना ना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। कहीं बहुत सारी स्कूल में ना बहुत सारी चीज़ें अलाउ नहीं रहती है। फिर एक माँ जो होती है ना, उनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि मैं क्या अपने बच्चों को टिफ़िन में दूँ, बहुत टेंशन होती है। या तो फिर वो आलू के पराठे, आलू के भुजिए, बहुत सारा मसला होता है। लेकिन ये वाला जो स्कूल है ना, तो माशाल्लाह से इसमें हर एक चीज़ जो है ना अलाव है। जो भी चीज़ आप भेज सकते हैं बच्चे के साथ खाने के लिए, वो हर चीज़ अलाव है। सब्जी हो गया, आलू की भुजिया हो गया, आलू का पराठा हो गया, कीमा हो गया, या फिर कोई चिकन हो गया, कोई बीफ हो गया,
या फिर कोई कोफ्ते वगैरह हो गए, हर चीज़ अवेलेबल है। तो मुझे ना अलग से कोई टिफ़िन का मैनेजमेंट नहीं करना होता है, और ना ही ना मैं अलग से करती हूँ। जो मैं पकाती हूँ ना वही बच्चों को खिलाती हूँ, क्योंकि रेगुलर एक चीज़ खिलाना वो भी मतलब हानिकारक ही है। कोशिश कीजिए कि हर दिन डिफरेंट हो, आपके बच्चे भी खुशी होकर के खाएँ। तो यहाँ पर मैंने आज रात में भी बनाने के लिए आटा गूँध लिया है साथ ही में, और फिर जो है ना कल का भी आटा मैंने गूँथ करके रख ली थी सुबह का। तो ईज़ी हो गया था मेरा इस तरीके से काम। अच्छा, बहुत सारे घर में ना 2-3 रंग की सब्जियाँ बनती है, क्योंकि हर एक इंसान का पसंद अलग रहता है। किसी को गोभी आलू नहीं पसंद होता है, किसी को जो है ना बहुत ऐसी चीज़ें नहीं पसंद होती है। तो उसके लिए भी ना मतलब आप अलग-अलग तरीके से ना बैठे रहते हो, गप्पा-सप्पा लड़ा रहे होते हो सबके साथ, तो उस टाइम भी बैठ के आप कटिंग कर लो। ये भी बहुत ही ईज़ी काम हो जाती है। तो ख़ैर नाइट रूटीन जो है ना बहुत ही ईज़ी है, अगर ठंडी में फ़ॉलो करते हो तो ये आप ही को भला रहेगी। अच्छा, बहुत सारे आदमी ना बहुत रंग-बिरंगी की जो चटनियाँ हैं ना वो सब भी बना कर के फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं, तो वो भी बहुत ही अच्छा, मुझे अच्छा लगता है। तो ख़ैर यहाँ पर जो है ना सब्ज़ी को अच्छे से भून करके फिर रखूँगी। यहाँ पर है ना आटा को गूँथ करके मैं रख दी हूँ, क्योंकि मुझे ना रोटी बनानी है, वो मगरिब के बाद बनाऊँगी ना, अभी नहीं बनाऊँगी। तो अभी थोड़ा-मोड़ा जो काम है ना वो ये काम है, टिफ़िन धोना है और एक आध जो बर्तनें हैं पड़ी हुई है ना वो धोनी है। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं सारे बर्तन को इकट्ठा कर लूँगी, और उसे भी हाथों हाथ का जो है ना मैं धो लूँगी, और वो जो मेरी किचन है ना साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज़ करना है ना वो सब भी मैं कर लूँगी। यहाँ पर जो है ना मेरे पास छोटे-छोटे बत्तख के जो है ना चूज़े हैं उसके लिए रोटियाँ मैं फुला कर के रखी हूँ, क्योंकि उसको मैं खिलाऊँगी तो वो सुबह में मुझे खिलाऊँगी। तो ये काम ना अभी करके रखना होता है, रात में ही करके रखना होता है, क्योंकि सुबह में फ़ौरन के फ़ौरन वो फूलते नहीं है ना, तो एक रोज़ पहले ही मुझे करके रखना होता है। तो जो भी मेरे बर्तन वगैरह थे वो सबको मैंने इकट्ठा कर लिया है, क्योंकि मुझे सेहन पे ले जा कर के धोना होता है। जिन लोगों के पास जो है ना मॉडल किचन है, उसके पास हर एक चीज़ का सुविधा है, गीज़र लगा हुआ है, गरम-गरम पानी आती है इसमें ठंडी में, तो भाई उन लोग का तो मज़ा ही मज़ा है। तो ख़ैर अल्लाह ताला हर एक को हर एक चीज़ से नवाज़े, क्योंकि अब वक़्त है ना भाई, कोई भी वक़्त रहता है कट जाता है। यही तो बहुत बड़ी बात है ना कि वक़्त इतनी आसानी तरीके से कट जाता है ना कि इंसान बता नहीं सकते। क्योंकि अब परेशानी भी रहती है, कोई दुःख भी रहेगा, कोई मुसीबत भी रहेगी, किसी चीज़ की दिक्कत भी रहेगी, लेकिन फिर भी रात-दिन यूँ ही गुज़र ही जाता है। ये तो बहुत ही अच्छी नेमत है अल्लाह ताला की तरफ से, हम सब आदमी के लिए। क्योंकि जब ये चीज़ें नहीं रहेंगे ना तो यकीन जानो फ्रेंड्स, दिन और रात एक जैसे हर एक इंसान का जब नहीं गुजरेगा ना तो बहुत बड़ा मुसीबत आ जाएगा। खैर यहाँ पे मैं रात के हिसाब से रोटी बना ली थी मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद, और हाथ लगे किचन की सफाई मैं कर लूँगी। ये कोई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अगर आप हाथ लगे किचन को साफ़ सुथरा कर लेते हो ना, तो फिर ये सुबह में आपको एकदम साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज़ ही मिलेगा। अगर सुबह में खाना बना लेते हो, क्योंकि ज़ाहिर है जब किचन में खाना बनाते हो तो गंदा होना ही है। अगर रोटी बेलते हो तो वहाँ पर अक्सर ही गंदा होना है। तो बस हाथ लगे उसको साफ़ कर लो, या कोई 2 मिनट का वक़्त दे दो ना, तो फिर आप ही का किचन साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज़ रहेगा, और माइंड जो है ना एकदम फ्रेश रहेगा। अच्छा, मैं अपनी प्यारी-प्यारी बहन से ना एक मतलब बात कहना चाहती हूँ। बहुत सारे आदमी को ना बहुत सारे काम ना एकदम मुश्किल वाला लगता है, वो करना नहीं चाहती, उनका दिल दुख रहा होता है। तो मैं उनको यही कहूँगी कि कोई भी काम, जो काम आपके बस में है आप करते हैं, जो आपको रोज़ाना करना होता है अपने बच्चों के लिए, या फिर अपने घर के लिए, अपने ससुराल वालों के लिए, या फिर अपने मायके वालों के लिए, तो मेरी यही गुजारिश है उन सब बहनों से कि वो काम को ना दिल मन लगा करके करो। अगर आप दिल मन लगा करके करते हो ना तो वो फिर अच्छा भी लगता है। उनसे मोहब्बत करना सीखो। अगर किसी चीज़ से अगर आप मोहब्बत कर लेते हो ना, आपको ये जैसे ये लगता है ना कि ये काम मेरा करने का है तो मैं करूँगी। अगर अपने आप को घोस करके, दिल को जलील करके, अपने आप को गुस्सापन दिला करके अगर कोई काम करते हो, तो वो फिर खुशी भी नहीं मिलती, चिड़चिड़ापन सभी इंसान को रहता है। अगर कोई कुछ अढ़ा देना तो उनको अजीब तरीके से इंसान की ज़ुबान से बोली निकलता है। तो मैं तो यही करती हूँ कि अपने काम से मोहब्बत रखें, अपने परिवार से मोहब्बत करें। अगर आपको मोहब्बत हो जाएगी ना, तो हर एक काम करना ना ईज़ी हो जाता है। मुझे तो यही लगता है कि ये काम मुझे ही करना है। अगर मैं चिड़चिड़ापन करके या गुस्से करके या किसी को झाड़ करके गुस्से से फिर मैं ये काम करूँ तो क्या ही फ़ायदा। अगले इंसान को भी बुरा लगता है और अपना भी सेहत ख़राब होता है। तो कभी भी ना अपने काम से, अपने घर से, अपने परिवार से ना मोहब्बत करना सीखो। अगर मोहब्बत हो जाती है तो वो काम करना ना बहुत आसान होता है। जैसे कोई इंसान बहुत बिगड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा ही बिगड़ा हुआ है, अगर आपको उनसे मोहब्बत है तो वो फिर क्या है, आपको अच्छा लगता है ना, उसकी हर एक आदत आपको अच्छी लगती है।
लाख वो बिगड़ा क्यों ना रहे। तो बस उसी तरीके से अपने काम से, अपने परिवार से, अपने घर से मोहब्बत करो। क्योंकि मुझे भी ना पहले ऐसा लगता था कि सारा काम मैं ही क्यों करती हूँ, सारा चीज़ मुझ पर ही क्यों पड़ती है। लेकिन मुझे ना आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि नहीं, ये काम मेरा ही है, क्योंकि ये मुझे हर हाल में मुझे करना ही है। क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे हम औरतों को, क्या मर्द है जो भी है, जिनके बस में जो चीज़ लिखा है ना उसे करना ही होगा। तो बस मेरी यही कोशिश रहती है कि उन चीज़ से मोहब्बत करो और अच्छी तरीके से अपना वक्त गुजारो अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, और हर काम को ना मोहब्बत के साथ करो। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, वैसे तो गर्मी तो है नहीं कि टिफ़िन जल्दी से सूख जाएगी। एक टिफ़िन का पानी अच्छे से गिर गया था और थोड़ा बहुत रह गया था, तो उसको मैं एक कपड़े से ना, सूती कपड़े से मैं अच्छे से उसको जो है ना ड्राई कर दी हूँ। और यहाँ पे गोभी को ना एकदम सुखा करके डाली हूँ। आप लोग भी अगर सालन देते हो ना, तो भुना भाना सूखा हुआ सालन दीजिएगा, वो फिर टिफ़िन में गिरता नहीं है और आपके बच्चों को ना प्रॉब्लम भी नहीं होगा। मैंने सोचा ये भी एक बहुत काम की टिप है, मैं बता देती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे की शिकायत रहती है कि हमें ग्रेवी वाला ना दीजिएगा। कीमा बनाती हूँ तो उसमें का तेल गिर गया था ना, तो फिर वो भी वो कह रही थी कि मैं वो ग्रेवी वाला आप दीजिएगा नहीं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, नहीं दूँगी। खैर, यहाँ पे टिफ़िन हो चुकी थी और मेरा हाथ देखिए, मैंने जैसे ही रोटी बनाया, एक तरफ मैंने अपने बच्चों को खिला दिया है, दूसरे तरफ ना मेरे हाथ में आटा यूं ही लगा हुआ था और मैं ये सोच रही थी कि पहले मैं टिफ़िन को पैक कर दूँ, उसके बाद मैं बाकी बात का जो काम होगा ना मैं वो करूँगी। अच्छा, आप लोगों को ना मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना है कि ये मेरी वीडियोज़ रात की रूटीन कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है ना तो फॉलो ज़रूर से कीजिएगा। ये कोई छोटी मोटी सी काम होती है, आदमी कर लेता है ना तो अच्छे से वक्त गुजरता है। अल्लाह हाफिज़।